हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है विजय और आज हम ये समझेंगे कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज को कैसे टच किया और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक इतने सूरज के पास जाकर भी क्यों नहीं पिघले। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब है क्या चीज़। पार्कर सोलर प्रोब एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 को। ये मिशन इसीलिए प्लान किया गया था कि सूरज को डिटेल में समझने के लिए सूरज के पास जाकर उसको स्टडी करना पड़ता है। हम धरती से भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन धरती से उतना डिटेल में हम सूरज की स्टडी नहीं कर पाएंगे। जितना हम उसके पास नज़दीक जाकर कर पाएंगे उतना हम धरती से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मिशन प्लान किया गया था और पार्कर सोलर प्रोब सूरज के बिल्कुल करीब पहुँच गया था और वहाँ पर अपना रिसर्च स्टार्ट किया था उसने। बहुत सारे ऐसे वर्क किए उसने और अभी रिसेंटली हमारे धरती तक उसने कुछ इन्फॉर्मेशन को भेजा है। सूरज से आने वाले हाई एनर्जी रेडिएशन जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कैसे आ रहे हैं, उसके कुछ फ़ोटोज़ भी भेजे हैं उन्होंने, कुछ वीडियोस भेजे हैं। तो हम उसकी भी बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि वो सूरज के इतने पास रहकर भी क्यों नहीं पिघल रहा है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी डिज़ाइन ही ऐसे की गई है कि वो उतने डिग्री सेल्सियस में होते हुए भी, उतने लाख डिग्री सेल्सियस में होते हुए भी नहीं पिघलेगा। उसका जो अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो तकरीबन रूम टेम्परेचर के आसपास रहेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ओके, तो इसके लिए हम लोग मतलब नासा ने कार्बन फाइबर का यूज किया है, कार्बन का यूज किया है उसके हीट सील को बनाने के लिए। उसके जो हीट सील है, ऐसे सूरज अगर ये कैमरे के साइड, ये कैमरा हमारा अगर सूरज है तो उसका हीट सील कैमरे की तरफ रहेगा, मतलब सूरज की तरफ रहेगा और उसकी इक्विपमेंट्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो पीछे की तरफ सेफ रहेंगे और ये उसका ऑर्बिट ऐसे करता रहेगा। ओके, और अगर मान लीजिए उसका डायरेक्शन पीछे की तरफ, सूरज से आने वाले रेडिएशन उसके जो इक्विपमेंट्स है उधर रहेंगे, तो उसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं वो सेंसर सूरज को सेंस करके उसका जो हीट सील है उसको सूरज की तरफ फेस कर देंगे। तब ये जो इक्विपमेंट्स है पीछे की तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो बच जाएंगी। तो ये सारे टेक्निक्स यूज किए गए हैं और वहाँ पर जो सूरज है, सूरज के अंदर का टेम्परेचर, कोर का टेम्परेचर कुछ करोड़ डिग्री सेल्सियस हो सकता है। सूरज के कोर का टेम्परेचर, उसका जो सरफेस मतलब सूरज एक गेंद की तरह है, जलता हुआ गेंद की तरह है। मतलब वो एक सॉलिड स्फीयर नहीं है, वो गेंद की तरह है। और जैसे हमारे अर्थ सॉलिड है, वहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं, वैसे वहाँ पर सिस्टम नहीं है, वहाँ पर एक जलता हुआ गोला है वो। तो उसका जो सरफेस है, सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है और उसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को हम सोलर कोरोना भी बोलते हैं। सोलर कोरोना का जो टेम्परेचर है तो सोलर कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 16-17 लाख डिग्री सेल्सियस में है। तो उस रीजन में हमारा जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सूरज के एटमॉस्फेयर पर एंटर कर गया है। जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर पर एंटर कर जाएंगे तो हम ये बोलेंगे ना, हम अर्थ को टच कर दिए। ठीक उसी प्रकार हमारा जो पार्कर सोलर प्रोब है वो सूरज के एटमॉस्फेयर पर एंटर कर गया है, जहाँ की जो तापमान है वो उसका तापमान तकरीबन 15, 16, 17, 18 लाख डिग्री सेल्सियस में होता है। तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर वो कैसे झेल पा रहा है? क्योंकि उसका जो हीट सील बनाई गई है, उसे हीट सील तो उसे प्रोटेक्ट कर रही है ना सूरज के हाई एनर्जी रेडिएशन से। तो जो हीट सील है वो हीट सील तो 2000 डिग्री सेल्सियस तक ही संभाल पाता है। ओके, उसे ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि उसका हीट सील तकरीबन 2000 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को संभाल पाएगा। तो वहाँ पर तो लाख डिग्री सेल्सियस है, लाख डिग्री, 15, 16, 17, 18 लाख डिग्री सेल्सियस है। फिर भी उस सोलर कोरोना में हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है इतना सेफ कैसे है? वहाँ से हमारा जो इंफॉर्मेशन है, सूरज की जो फोटोज़ खींचना है, जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अर्थ तक कैसे पहुँच रहे हैं, इसके पीछे एक सिंपल से फिजिक्स है दोस्तों।
तो हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एक होता है हीट और एक होता है टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीज़ हैं। देखो हीट किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हीट, और हमारा टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर एक मेजरिंग है, उसे हम मेजरिंग के लिए यूज करते हैं कि कितने, हाउ मच अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आर हियर, ओके, कितना ज़्यादा टेम्परेचर इधर है। तो मैं बात कर रहा हूँ हीट की, अगर मैं हीट की बात कर रहा हूँ तो हीट जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हमारे जो सूरज है ना, सूरज से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन आ रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ही चार्ज पार्टिकल्स आ रही हैं। तो हम अगर बात करें तो वहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो वो अगर हमारे स्पेस क्राफ्ट पर लग जाएंगे, मतलब स्पेस क्राफ्ट पर आकर ऐसे भिड़ जाएंगे, तो हमारा स्पेस क्राफ्ट जो है वो मेल्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट तो 2000 डिग्री सेल्सियस तक का उसका जो हीट सील है उसे प्रोटेक्ट कर देगा सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को। लेकिन हमारा जो भी हमारा सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, सोलर चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, हाई एनर्जी के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो अमाउंट में कम है। मतलब एक एक इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल जो आ रहे हैं वो अमाउंट में कम है। इसीलिए अगर वो कोलैप्स होकर आते, या फिर उनकी जो हीट की जो एनर्जी है, मैं क्या बोला था कि हीट एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, उसकी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, इतना, ये जो इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो जैसे एक चार्ज पार्टिकल आकर यहाँ पर ऐसे टकराए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और एक गुच्छा चार्ज पार्टिकल आकर टकराए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ना। ओके, ठीक इसी प्रकार सोलर कोरोना में भी हो रहा है। वहाँ पर इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो एक चार्ज पार्टिकल हमारे जो स्पेस क्राफ्ट है उसको जला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है खुद में तो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो एक होने की वजह से हमारे स्पेसक्राफ्ट को कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओके, ये फिजिक्स यहाँ पर यूज की हुई है दोस्तों। ओके, जैसे कि हमारा जो फुलझड़ी होती है ना, फुलझड़ी में 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर आ जाती है, लेकिन हम उसे ऐसे पकड़ कर जला देते हैं, उसका जो स्पार्क निकलता है, स्पार्क हमारे बॉडी पर भी ऐसे लग जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो मास है इतना कम समय के लिए, मतलब इतना एक मास निकलता है, और यहाँ पर ऐसे लगता है, कभी कभी जल जाता है, लेकिन वो जो मास निकलता है वो अमाउंट में कम होता है, और एक ऐसे इंडिविजुअल मास ऐसे गिरता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक करके ऐसे हमारे इधर गिरता है ना, तो उसका मास, अमाउंट ऑफ मास बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसीलिए हमें कुछ नहीं होता है। वही हाथ को अगर मैं आग में ऐसे डाल दूं 100 डिग्री सेल्सियस वाला, तो मेरा हाथ जल जाएगा ना, ऐसे वही सिस्टम है, ये भी इसी तरह से प्रोटेक्ट हो रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक ब्लॉग चैनल है जो कि वहाँ पर मैं आर्ट भी बनाता हूँ, तो उस चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा। उसका नाम है विजय आर्ट ब्यूटी, और वहाँ पर मैं अपने लाइव में जो कुछ हो रहा है उसके रिलेटेड ब्लॉग डालता हूँ। ओके, तो मैं बहुत जल्दी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर आप मेरे लाइफस्टाइल जानना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग चैनल जैसे कि विजय आर्ट ब्यूटी को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नया नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।